वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए बिहार स्पेशल का सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। क्योंकि दोस्तों, बिहार की एग्ज़ाम है तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कंटेंट तैयार करने में दोस्तों बहुत मेहनत किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो दोस्तों, बिहार दिवस 2022 की थीम घोषित की गई थी जल जीवन हरियाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, बिहार में 1978 में पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। बिहार में दूरदर्शन का केंद्र 1978 ईस्वी में स्थापित हुआ था। मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी रेडियो स्टेशन बनाया गया था तथा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, बिहार के वह नेता थे राजकुमार शुक्ल। बिहार के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो दोस्तों, बिहार से उड़ीसा और झारखंड अलग हुआ था 1936 ईस्वी में तथा 2000 ईस्वी में। उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में तथा झारखंड 2000 ईस्वी में। बिहार से उड़ीसा और झारखंड अलग क्रमशः 1936 ईस्वी तथा 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 ईस्वी में हुई। बंगाल से बिहार विधिवत 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह परमार वंश से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे इनायत अली और विलायत अली। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दोस्तों, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेरोल्ड। पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेरोल्ड था। 1875 ईस्वी में द बिहार हेरोल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। द बिहार हेरोल्ड के
संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो दोस्तों लगनी राग गाए जाते हैं विवाह के समय। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग विवाह के समय गाए जाते हैं। भैरवी राग भगवान शिव से संबंधित है तथा फागु राग होली उत्सव पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 918। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार में शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार 935 है। अगला प्रश्न है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी। सर्वहितैषी समाचार पत्र 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों। बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों वह नदी है कोसी नदी। बिहार के कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी था। 2 गज जमीन अबू सुमद द्वारा उर्दू भाषा में रचित प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो दोस्तों बिहार राज्य में शहरीकरण की दर है 11.29%। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर 11.29% है तथा देश में शहरीकरण का परसेंट है 31.2%। अगला प्रश्न है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त वंश के काल में। भारत में सर्वप्रथम गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। महाबोधि मंदिर का निर्माण भी गुप्त काल के अंत में हुआ। रानी अहिल्याबाई ने गया में विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी मजरुल हक के द्वारा। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक द्वारा किया गया। मजरुल हक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे।
वे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा है लगभग 67%। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में प्राप्त हुए हैं कुम्हार से। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान दी थी? तो दोस्तों सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन दान में दी थी खेरू मियाँ ने। खेरू मियाँ ने कांग्रेस कार्यकाल के लिए पटना के दीघा में 48 एकड़ जमीन दान में दिया, जहां सदाकत आश्रम बना है। मौलाना मजरुल हक के मित्र खेरू मियाँ ने दीघा के पास जमीन दान में दिए, जिस पर मजरुल हक ने सदाकत आश्रम का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल निवासी थे मुरली भड़वा गांव के। और राजकुमार शुक्ल मुरली भड़वा गांव के निवासी थे। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण के नील किसान के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष अधिक है? तो दोस्तों वह जिला है गोपालगंज। बिहार का गोपालगंज जिला जहां महिलाओं की संख्या पुरुष अधिक है, गोपालगंज में। बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिले की है, जहां 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैविक ग्राम केवड़िया किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बिहार का पहला जैविक ग्राम केवड़िया स्थित है जमुई जिले में। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया, जबकि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है तथा बिहार में अनुमंडल की संख्या है 101। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों वह पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ी। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है दोस्तों कैमूर की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है?
तो दोस्तों बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, जो उत्तर बिहार का भावर क्षेत्र एवं मैदानी प्रदेश तथा कैमूर का पठारी क्षेत्र तथा दक्षिण बिहार का टाल क्षेत्र तथा शुष्क प्रदेश क्षेत्र उसमें शामिल है। अच्छा बताइए, तो महुआ के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों महुआ के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है प्रथम स्थान। गेहूं के उत्पादन में बिहार का देश में छठा स्थान है। चना उत्पादन में बिहार का स्थान देश में छठा है तथा जूट उत्पादन में बिहार देश में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है तथा तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? ए भागलपुर में, बी नालंदा में, सी बक्सर में, डी पटना में। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है। रिसर्च सेंटर पूछा जाएगा तो पटना में तथा प्रजनन केंद्र पूछा जाएगा तो भागलपुर में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है कौन सा आंदोलन से है बताना है। तो दोस्तों पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। थैंक यू।